Learn English through reading and translation method. This is the best way to learn and improve English. Those learners who want to speak English और हिंदी बैकग्राउंड। सो गाइज, यह एक बेस्ट तरीका है बिगनर के लिए जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, खासकर जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। रीडिंग और ट्रांसलेशन के मदद से लिखे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे एंड कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी को साथ साथ सीखेंगे। सो आइए जानते हैं सदगुरु के कुछ कोट्स जो कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में समझते हैं। सो लेट्स ट्रांसलेट द रिटन पोस्ट इनटू हिंदी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कोट, यू मे थिंक, आप शायद सोच रहे हैं या आप शायद सोचते हैं कि यू हैव अ जॉब, आपके पास एक जॉब है, एक नौकरी है। फैमिली, आपके पास एक जॉब है, एक फैमिली है, परिवार है। पोजेशंस एंड प्रॉपर्टी, जायदाद, संपत्ति। दिस इज द हिंदी मीनिंग। पोजेशंस इट मीन्स प्रॉपर्टी, जायदाद। यू कैन से संपत्ति। यानी कि कहा जा रहा है कि यू मे थिंक, शायद आप सोचते हैं कि यू हैव जॉब, आपके पास एक जॉब है, एक फैमिली है, परिवार है। और पोजेशंस, जायदाद है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। बट एसेंशियली, लेकिन अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से, द ओनली थिंग, मात्र एक चीज़, यू हैव, जो आपके पास है, इज लाइफ, डेट इज लाइफ, जीवन। यानी कि आप शायद सोचते हैं कि आपके पास एक जॉब है, एक फैमिली है, आपके पास संपत्ति है, जायदाद है। बट एसेंशियली, लेकिन अनिवार्यतः, अनिवार्य रूप से, आवश्यकता रूप से, मात्र एक चीज़, द थिंग यू हैव, आपके पास है, जो लाइफ, यानी कि मात्र एक आपके पास लाइफ है। विदाउट डैट, जिसके बिना, यानी कि इस चीज़ के बिना, लाइफ के बिना, यू हैव नथिंग, आप कुछ भी नहीं है। यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है यदि आपके पास लाइफ नहीं है। लाइफ इट मीन्स कंसिस्ट ऑफ योर बॉडी, माइंड, यानी कि आपका शरीर, दिमाग सही है, हेल्दी है, तो असली संपत्ति वही है। ऐसा कहने का मतलब हो रहा है। विदाउट डैट, यानी कि लाइफ के बिना, यू हैव नथिंग, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर लाइफ पीसफुल लाइफ नहीं है, हेल्दी लाइफ नहीं है, तो बाकी सब बेकार है। डेट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट। नेक्स्ट, सेकेंड कोट ऑफ सदगुरु। व्हेन इट कम्स टू फूड, व्हेन इट कम्स टू, डेट इज फ्रेज। इसका हिंदी मीनिंग होता है जब इसकी बारी आती है या जब इसकी बात होती है। जैसा कि व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है। दिस इज द मीनिंग। सिमिलरली, व्हेन इट कम्स टू फूड, जब बात भोजन की आती है। टेस्ट इज एन इंसेंटिव, स्वाद, टेस्ट, स्वाद क्या है, एक इंसेंटिव है, यानी कि एक इनकरेजमेंट है, एक्साइटमेंट है, उत्तेजना, प्रलोभन कह सकते हैं। एंड टेम्पटेशन, प्रलोभन जिसको कह रहे हैं।
यानी कि स्वाद क्या है, एक तरह से प्रोत्साहन करता है, इंकरेजमेंट करता है। बट लेकिन द एसेंशियल क्राइटेरियन, लेकिन आवश्यक मानदंड, पैमाना जिसे कह सकते हैं, इज है हाउ वेल इट सपोर्ट्स, हाउ वेल यानी कितनी अच्छी तरह से यह सपोर्ट करता है, किसको, योर लेवल्स ऑफ एनर्जी, हेल्थ एंड अलर्टनेस, यानी कि आपके जो एनर्जी का स्तर है, आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करता है, आपका माइंड कैसा रिएक्ट करता है, यानी कि आपके अंदर एनर्जेटिक है या नहीं, आपका शरीर कैसा है, हेल्थ कैसा है, और अलर्टनेस, अवेयरनेस, एक्टिवनेस, यानी कि आपके अंदर कितना अवेयरनेस है, सजगता, सतर्कता, यानी कि आप कितने सतर्क हैं, सजग हैं, एक्टिव हैं, आपका काम करने का एनर्जी कैसा है। That is the meaning of these words. If you like it, do comment please and tell me how this type of series help you.